हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम क्लास 9 की बिहाइव की एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है जिसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। इस पोएम में आप जानेंगे कि किस प्रकार से हमारी चॉइसेस, हमारी डिसीजंस हमारी लाइफ को शेप देते हैं। तो आइए जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम द रोड नॉट टेकन के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जो द रोड नॉट टेकन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक अमेरिकन पोएट है। ये एक अमेरिकन पोएट है। इन्होंने नेचर और ह्यूमन बीइंग के ऊपर बहुत सारी इंस्पायरिंग पोएम लिखी है। ये उन्हीं इंस्पायरिंग पोएम में से एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो कि हमारी लाइफ के चॉइसेस के बारे में हमें बताती है कि किस प्रकार से आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपकी लाइफ को शेप देते हैं। तो आइए हम हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. देखिए, इसमें एक इमेजिनेशन दी गई है कि जो पोएट हैं ये चलते जा रहे हैं रास्ते पे, ये येलो वुड में चल रहे हैं। क्या मीनिंग होता है येलो वुड का? येलो वुड का मीनिंग होता है एक जंगल है जहां उसके जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं येलो कलर की है, पीले कलर की है। देखिए, पीले कलर की पत्तियां, इट मीन्स हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं वो जो सीजन है वो क्या है, ऑटम का सीजन है, जहां पर पतझड़ होता है और उस समय जो पत्तियां होती है वो पीले कलर की हो जाती है और धीरे 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 गिरने लगती है। तो जब पोएट आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो देखते हैं कि वहां आपके जंगल में दो रोड क्रॉस हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं, मतलब सेपरेट हो रहे हैं। डाइवर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेपरेट हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो अपने आप से माफी मांगते हैं कि यार मैं चाहता हूं कि दोनों रास्ते पे मैं चल सकूं, लेकिन हम जैसा कि हम जानते हैं हम ह्यूमन बीइंग है, हम एक बार में एक ही रास्ते पर चल सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. जैसे कि मैं एक ट्रेवलर हूं तो मैं वहां पर खड़ा हुआ और अपने आप को नीचे से ऊपर तक देख रहा हूं। मैंने देखा कि ये जो रास्ता है कितना आगे तक जाता है। टू वेयर इट बैंड, कहां पे जाकर ये मुड़ जाता है। इन द अंडर ग्रोथ, ये एक मीनिंग है अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मीनिंग होता है जैसे ही आपका रास्ता आगे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके मुड़ जाएगा। इट मीन्स ये झाड़ियों में छुप जाएगा। तो जहां तक ये देख सकते हैं वहां तक इस रास्ते को देख पा रहे हैं, लेकिन जैसा कि ये बहुत ज्यादा दूर पर देखने पर जो रोड है आसपास बैंड हो रहा है। Then took the other just as fair and having a perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, through as for that the passing there had warned them really about the same. अब देखिए, देन लुक एट द अदर जस्ट इज फेयर। अब जब ऑथर यहाँ पर खड़े हैं, जो पोएट यहाँ खड़े हैं, दोनों रोड जा रहे हैं, तो उन्होंने एक रोड को देखा, उन्होंने उन दोनों में से एक रोड को देखा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जब दोनों रोड को उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि हो सकता है कि पहले वाले से दूसरा वाला रोड ज्यादा अच्छा है। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड अनवांटेड वियर। ग्रेसी समझते हैं आप, जहां घास फूस होती है, ग्रासी होता है, हरी हरी घास बिछी हुई है रोड पर। वांटेड वियर का मतलब क्या होता है? वांटेड वियर का मीनिंग होता है जिस रोड पे बहुत कम लोग चलते हैं उसे बोलते हैं वांटेड वियर। जैसा कि सिंपल सी बात है, जो रोड हम बार बार यूज करते हैं उसकी घास मुड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर हम बात करें वांटेड वियर, तो उस जगह की घास खत्म नहीं होगी, वो हरी भरी बनी रहेगी। To as for that the passing there had warned them really about the same.
वो आगे बढ़ते हैं और वो जब उस रोड से आगे बढ़ते हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जब वो आगे बढ़ते हैं, वो सेकंड नंबर का रास्ता ले लेते हैं, तो महसूस करते हैं कि दोनों रास्ते लगभग लगभग सेम ही हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. क्या बोल रहे हैं थर्ड स्टेंजा में? थर्ड स्टेंजा में बोल रहे हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जब उन्होंने उसको मॉर्निंग में देखा था तो दोनों रास्ते लगभग एक जैसे दिख रहे थे। सिंपल सी बात है, रात भर का मौसम खत्म हुआ, जब सुबह हुई तो सूरज की किरणों में दोनों रोड साफ सुथरे दिखाई देंगे, तो दोनों मॉर्निंग में इक्वल लगभग एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, वहां पर कोई सी भी पत्ती जो जमीन पे बिछी हुई थी किसी प्रकार की मुरझाई हुई मुड़ी हुई काली नहीं दिख रही थी। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो अपने आप से बात करते हुए चलते हैं, अपने आप से बात करते हुए चले कि शायद मैंने जो फर्स्ट वाला जो रोड है जिसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो किस पे चले थे, सेकंड वाले पे चढ़े थे, तो जो फर्स्ट वाला जो रोड छोड़ा है वो किसी दूसरे दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है। Yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. वो जानते हैं कि हमें लाइफ हर बार एक ही चांस देती है, हमें उस पर आगे मूव करना होता है, तो उन्हें पता है कि मैं वापस शायद ही उस रास्ते पर आऊंगा। यहाँ वो बोलते हैं कि मैं एक दिन वापस आऊंगा, और यहाँ वो अपना मन में एक विचार लाते हैं कि नहीं, लाइफ हमें एक बार ही चांस देती है, इसलिए शायद ही मैं उस रास्ते पर वापस आऊंगा। देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, अभी आप क्लास 9th में हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में बहुत जगह पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अभी क्लास 10th के बाद में आपको स्ट्रीम लेना पड़ेगी, सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। हो सकता है आप आर्ट लें, हो सकता है आप साइंस लें, हो सकता है आप कॉमर्स लें। इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहें वो सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, और उसी स्ट्रीम में आपको आगे बढ़ना है, और उसी हिसाब से आपका करियर बनेगा। इस प्रकार की जो चॉइसेस मिलती है हमें, वो हमें लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके चूज करना होता है। नेक्स्ट, आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब देखिए इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं, आई शेल बी टेलिंग। देखिए अभी तक जो मैंने पिक्चर लिया था उस समय वो क्या थे, यंग थे, लेकिन ये जो मैंने पिक्चर लिया है ये क्या लिया है, ओल्ड। मैं उसी ऑथर के बारे में बात कर रहा हूँ, पोएट के बारे में बात कर रहा हूँ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टार्टिंग में यंग थे। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, एक मैं गहरी सांस के साथ में एक समय बाद इस प्रकार की स्टोरी अपने बच्चों को, अपने मिलने जुलने वालों को सुनाऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कुछ समय बाद, बहुत सालों के बाद, हेंस मतलब फ्यूचर में, आगे सालों के बाद, एजेस एंड एजेस। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि दो रास्ते, एक जंगल में दो रास्ते मुझे मिले थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज किया जिसपे बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरी लाइफ में अलग 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 प्रकार के डिफरेंसेस पैदा किए, और जो मैं आज हूं वो सब मेरी उसी हिम्मत की वजह से हूं। तो इस प्रकार से जो पोएट हैं आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा हमारी लाइफ के जो डिसीजन होना चाहिए वो बिल्कुल वाइसली होना चाहिए, चतुरता के साथ में, सोच समझ के होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भी अपने डिसीजन स्मार्ट तरीके से लें। आगे बढ़ते हैं। अब जो ग्लोसरी आती है, शब्दकोश, इसको देखते हैं हम। मैंने जैसा कि आपको बताया था, डाइवर्स, सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, आपको बताया था मैंने। यहां पर क्या, कौन खड़े हैं, पोएट खड़े हैं, तो डाइवर्स रोड मतलब दो रोड यहां पर कट रहे हैं, डाइवर्स। अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, जब आप, डेंस मतलब क्या होता है, घना, डेंस मतलब क्या होता है बेटा, घना। देखते जाओ लिखते जाओ, अगर लगता है तो नोट डाउन करिएगा आप।
घना ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जब आपके रोड मुड़ रहे हैं तो बहुत घने पेड़ पौधों में वो रोड क्या हो गया है, छुप गया है, दैट इज कॉल्ड अंडरग्रोथ। वांटेड वियर का मीनिंग हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब इस प्रकार से इतना उपयोग नहीं किया गया को बोलते हैं वांटेड वियर। बहुत कम लोग जिस रोड पे चलते हैं वो कहलाता है वांटेड वियर। हैंस इन द फ्यूचर, जैसा कि आपको अभी लास्ट स्टेज में हमने बात किया था कि फ्यूचर में जाकर हम इस बारे में बात करेंगे, मैं किसी से कहूंगा, तो हैंस मतलब होता है इन द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं ग्लोसरी के बाद में। ग्लोसरी के बाद में हम एक थोड़ा सा रिकेप लेते हैं जिसमें आप देखेंगे की पॉइंट्स, क्योंकि की पॉइंट्स हम हर बार देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन आंसर में एमसीक्यूएस में बहुत हेल्प मिलती है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है अपना, पोएट कौन है? द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के पोएट कौन है? द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देन टू रोड्स, क्या मीनिंग है टू रोड्स का? तो लाइफ की चॉइसेस, हमें हमेशा अपनी लाइफ में कुछ चॉइसेस लेना होती है, डिसीजन लेना होता है, वो टू रोड्स को डिनोट कर रहा है। ये सिंबल्स है, क्या ये सिंबलिज्म है। येलो वुड्स क्या बता रहे हैं? ऑटम सीजन को बता रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा अंदाज लगाइए येलो वुड्स होगी कब? जंगल लाल पीले हरे नीले पीले पड़ते कब है? जब पतझड़ आता है, थोड़ा ऑटम आता है, तो ऑटम सीजन। रोड लेस ट्रेवल्ड, इट मींस यूनिक डिसीजन, जिस रोड पे कम लोग चलते हैं मतलब आपको डिसीजन बहुत हार्ड लेवल पे लेना पड़ता है, मतलब आपने डिसीजन कुछ हट कर लिया है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिक डिसीजन। नाउ कम टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? यहाँ पर इसको भी सिंबल के रूप में लिया गया है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। लाइफ फुल ऑफ डायरेक्शन, फॉरेस्ट का मतलब यहाँ जंगल से नहीं है, इस पोएम के अंदर मीनिंग है फुल ऑफ डायरेक्शन, बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको चूज करना होगा किस डायरेक्शन में आपको चलना है। नाउ लेट्स कम टू द मॉरल। अवर चॉइसेस शेप अवर लाइफ, यही तो मॉरल है हमारी पोएम का, कि जो हमारी चॉइस रहेगी वही हमारी लाइफ को शेप देगी। कहा जाता है ना कि एक कुम्हार अगर मिट्टी को बनाना चाहे तो मिट्टी से वो क्या बना सकता है? या तो वो एक राक्षस की मूर्ति बना सकता है या फिर एक चाहे तो एक भगवान की मूर्ति बना सकता है, तो डिपेंड करता है उसकी सोच के ऊपर। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप डिसीजन ले तो बहुत ध्यान से सोच समझ के डिसीजन ले, जिससे आपकी लाइफ का एक जो शेप है वो बहुत स्मार्ट तरीके से फुलफिल हो। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया पूरी कहानी का, पूरी पोएम का एक निचोड़ होता है जिसके अंदर मोटी मोटी बातें लिखते हैं। द पोएम टेल्स अस दैट आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस वी मेक। पोएम हमें बताती है कि जो हमारी लाइफ है किस पर निर्भर करती है? द चॉइसेस वी मेक, जिस प्रकार की चॉइसेस हम चूज करते हैं। एंड समथिंग चूजिंग अ डिफरेंट पाथ कैन लीड टू ए यूनिक एंड मीनिंगफुल लाइफ। और कभी कभी हमें इस प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे हम एक अच्छी पोस्ट पर जाकर बैठ जाएं, जिससे हमारी लाइफ में एक मोड़ आए, अच्छा टर्निंग पॉइंट आए। नेक्स्ट कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। देखिए आपने आधा क्वेश्चन में से कर लिया है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज, सेपरेट होते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? His problem is that he can't decide which road he should take. वो कंफ्यूज हो गया था ना कि कौन सा रोड में लूं, क्योंकि कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। इस प्रकार से वो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कंफ्यूज है कि कौन सा रोड मुझे लेना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट डू द टू रोड रिप्रेजेंट? टू रोड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द टू रोड्स रिप्रेजेंट द चॉइसेस दैट वी हैव इन आवर लाइफ, कि किस प्रकार की अलग अलग चॉइसेस हमारी लाइफ में होती है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। ध्यान रखना रिवीजन बहुत जरूरी है, एक बार अपने मन से क्वेश्चन आंसर्स को लिखने की कोशिश जरूर करना। अगर लगता है आपके यूजफुल वीडियो है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
Come to the question third. Which of the two roads did the poet chooses and why? He chose the road that was less traveled, and more challenging. सिंपल सी बात है, जो कम लोगों ने चला है, इट मीन्स वो चैलेंजिंग टास्क है, तभी तो लोग कम गए उस पर, तो वो उन्होंने चूज किया था. What do yellow wood represent? Yellow wood ने क्या रिप्रेजेंट किया था? The yellow woods represent the season of autumn. Yellow refers to the yellow leaves. Yellow किस कलर को कर रहा है? Yellow leaves को. Leaves मतलब होती है पत्तियां. That fall during the autumn, जो कि autumn season में नीचे गिरती है. Next question है fifth. What does grassy mean in the poem? Grassy का मतलब क्या है यहाँ पर? It means that the road he chose was full of grass and was not stepped by anyone till now. इसका मतलब ये है, वो कहना चाह रहे हैं फुल ऑफ ग्रास, पूरा जो रोड है घास से भरा हुआ है, was not stepped by anyone till now, और अभी तक इसके ऊपर कोई चला नहीं है. ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए. अब इस प्रकार का एक एक्सट्रैक्ट आता है जो 3 नंबर का हमारे एग्जाम में मिलता है. तो ये एक्सट्रैक्ट, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको मीनिंग निकालने की कोशिश करें और इसके क्वेश्चन आंसर दे. एक चीज और, हम यहाँ पर राइमिंग स्कीम के बारे में बात करना भूल गए थे, तो राइमिंग स्कीम हम यहाँ पर वो भी देखेंगे. तो 2 roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down once as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं. राइमिंग क्या होती है? आप जैसा बोल रहे हैं, जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहे हैं, अगर एक जैसा लगता है तो उससे कुछ एक सिंबल देते चले. जैसे लास्ट वर्ड देखेंगे आप, वुड, बॉथ, स्टूड, कुड, अंडरग्रोथ. देखिए, आप देखें वुड के जैसा बोथ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. तो वुड, स्टूड, तो मैंने यहां पर दे दिया वुड को ए, स्टूड को ए, एक जैसा दिख रहा है. वुड, स्टूड, कुड, एक जैसा दिख रहा है. हाँ. अब देखें, ग्रोथ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट कौन बच रहा है? बॉथ, ग्रोथ, एक जैसा दिख रहा है. तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी बी. इस प्रकार से जो 3 और स्टेंजा है उसमें भी आप राइमिंग स्कीम निकाल लें, वहां भी आपको ए बी, ये आपको राइमिंग स्कीम उसके अंदर मिलने वाली है. तो आगे आप भी राइमिंग स्कीम निकालने की कोशिश करें. चलो, कम टू द एमसीक्यूएस. इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में. व्हाट डज येलो वुड मीन्स? येलो वुड मीन्स क्या होता है? स्प्रिंग, ऑटम, विंटर. आसानी से हम आंसर दे सकते हैं. हमने इस पोयम में ऑटम के बारे में सुना है, स्प्रिंग और विंटर के बारे में तो सुना ही नहीं है. तो आंसर इज ऑटम. कम टू द नेक्स्ट. तो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ के आंसर आप कमेंट करिए फटाफट जब तक हम डिस्कस करते हैं. व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी? ए, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, बिकॉज ही कुड ट्रेवल. क्या आंसर हो सकता है? बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड. उसे इसी बात की थोड़ी सी क्या थी, मन में जिज्ञासा थी कि अरे यार, मैं दोनों रोड पे नहीं चल सकता, साइंस कॉमर्स दोनों नहीं ले सकता. हाँ, अब आप एडिशनली ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें आगे जाना चाहें तो पर्टिकुलर एक चूज तो आपको करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, फ्रॉम विच पोएम द अबो लाइन्स हैव बीन टेकन? व्हेन द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ. तो अभी हम आंसर दे सकते हैं द रोड नॉट टेकन. क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है ना. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन? रोड नॉट टेकन के क्या है? पोएट कौन है? जेम्स, विलियम जेम्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो यू मे गिव आंसर इजीली. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके क्या है? पोएट है. आगे बढ़ते हैं. इस प्रकार से हमारे जो एमसीक्यूएस है वो कंप्लीट हो जाते हैं. हमने इस पोएम के अंतर्गत आगे हमने देखा कि पोएम को कैसे एक्सप्लेन किया है समरी के रूप में,
किस प्रकार से हमें लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हें स्मार्ट तरीके से डिसीजन लेना होते हैं ताकि हम हमारी लाइफ को एक शेप दे सकें। ठीक है, इसके बाद में हमने इसके अंदर ग्लॉसरी देखी, कुछ की पॉइंट्स देखे, फिर हमने इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स देखे और एक्सट्रैक्ट देख के एमसीक्यूएस सॉल्व किए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वह भी इसका फायदा ले सकें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे के वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।